फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि क्या ब्लॉकेजेस है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पास्ट लाइफ के। अगर आपके डीएम सिंगल है तो, और अगर आपके डीएम मैरिड है तो क्या हुआ था ऐसा जिसके वजह से आप लोग अभी भी यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और ऑल्सो थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग ने मतलब बना कर रखा हुआ है। मेरे टफ़ टाइम्स में भी आप लोग मेरे साथ रहते हो। और चलिए वापस हम नॉर्मल पे आ जाते हैं और हमारी नई नई रीडिंग्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन और आपके बीच में क्या ब्लॉकेजेस है पास्ट लाइफ के, अगर वो सिंगल है तो। उसके बेसिस पे कुछ और भी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे, क्या हीलिंग्स की ज़रूरत रहने वाली है या कुछ और डेटा अगर मिलता है तो। और मैरिड वालों के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि अगर आपके डीएम मैरिड है तो आपके और उनके बीच पास्ट लाइफ में ऐसे क्या हुआ था, क्या पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। एक मिनट गाइस, मैं क्या करने वाली हूँ इस जो मैंने कार्ड्स निकाले उनके साथ एडिशनल क्लैरिफायर्स और कुछ मैसेजेस जो भी आपके डीएम से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और चक्रास के बारे में, वो हम ड्यूरिंग द रीडिंग निकालते जाएंगे। तो रीडिंग के दौरान ही हम इसको करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैं ले रही हूँ। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके और आपके डीएम के बीच पास्ट लाइफ के क्या ब्लॉकेजेस है जो आपका यूनियन अभी भी नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग सिंगल थे, आप दोनों सिंगल हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और आप भी, और अभी इस टाइम वो जो है आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में जो है आपके डीएम की शादी हुई थी या वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे थे जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक रहा, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा। उन्होंने पास्ट लाइफ में चीटिंग एक्सपीरियंस किया, उनको थर्ड पार्टी के साथ चीट किया गया जिनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया था अपने पास्ट लाइफ में। मुझे ये बात लगती है कहीं ना कहीं कि इस वजह से आपके डीएम ने, इस धोखे के वजह से आपके डीएम ने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने अगले जन्म में शादी नहीं करनी। शायद उनका उस कार्मिक के साथ एक बच्चा था, शायद उनका वो कार्मिक काफ़ी ज़्यादा, उनके जो फियर्स है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के, वो उस पर्सन से दिए गए हैं और उस वजह से वो बिल्कुल ही ऐसा नेगेटिव एनर्जी और जो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन पास्ट लाइफ से लेकर आए थे कि हम इस जन्म में शादी नहीं करेंगे और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करेंगे, हम जो है और शायद कहीं ना कहीं आपके एंट्री के पहले बहुत सारे जो है लोग उनकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने इस बिलीफ को रीकन्फर्म किया और रीकन्फर्म करते चले गए। तो हर बार जब उनकी ज़िंदगी में कोई और आया और ये बिलीफ को रीकन्फर्म किया कि शादी ही नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसा लगने लग गया। इस वजह से आपके जो डीएम हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये सोचने लग गए कि मैं शादी ही नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में और मुझे शादी करनी ही नहीं है, और अगर मैं किसी के साथ अटैच हो जाता हूँ तो वो थर्ड पार्टी ले आते हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उनके लाइफ में ये चीज़ जो है रीकन्फर्म होती चली गई है। अब अगर हम कुछ देखें तो मैं चाहूँगी कि हम देखें कि आप क्या कर सकते हो अपने, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है इस सिस्टम में। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है इस जर्नी में जो आप करो तो आपका यूनियन के लिए चीज़ें आगे बढ़े, वो देखने की कोशिश करेंगे कि आपके डीएम की क्या इश्यूज़ हैं ये पास्ट लाइफ की वजह से अब जो इस लाइफ में लेकर आए हैं, और क्या इश्यूज़ हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं स्टक फील करना, ये वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट से ले आए हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स ले आए हैं,
ओवर परफेक्शनिज्म ले आए हैं, लेजीनेस ले आए हैं और सेल्फ कंट्रोल ले आए हैं और मिसट्रस्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन पिछले जन्म से ले आए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मैं नहीं कहती कि सिर्फ पिछले जन्म के ही ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे। एक मिनट गाइस, इस जन्म में भी यही बिलीव्स को रिकन्फर्मेशन बचपन से मिलती आई है। तो ये बिलीव जो है उनके दिमाग में एक पिलर की तरह बन गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट दिखाओगे या बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागोगे या बहुत ज़्यादा उनको कहोगे, अब जो है जितना ज़्यादा आप उनको कहोगे कि मतलब सुनो ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, कमिटमेंट तो देना पड़ता है, उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। वो उतना ही स्टक फील करेंगे, उनको उतना ही घुटन होगा और उनको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये सब प्रॉब्लम्स अपने पिछले जन्म से ले आए हैं। आप क्या कर सकते हो इनको बेटर फील कराने के लिए, अपने लाइफ में चेंजेस, कि ये ट्रिगर उनका रिलीज़ हो जाए, तो है कि आप अपने इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा ना साइड में रखिए कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो किसी और के साथ आपको चीट कर लेंगे। उनको जो मेन इस जन्म में उनका लेसन है वही चीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि उनको इतनी बुरी तरीके से पिछले जन्म में चीट किया गया था कि वो इस जन्म में शादी नहीं करना चाहते। तो इस वजह से आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ उनके ऊपर मत डालिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। और पैनिक अटैक्स में मत जाइए जब वो आपको बोलते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तुम जाकर किसी और से शादी कर लो, या ऐसी कोई बातें अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कहते हुए मिले तो आपको उस चीज़ों को सीरियसली नहीं ले लेना है, ठीक है। और अगर आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बने रहना पड़ेगा लंबे समय तक, और ये जो बने रहना है, चाहे वो जो भी बोले उस चीज़ पे ना ध्यान देना और इतना स्ट्रॉन्गली जो है उनके ऊपर नहीं आना कि तुमने बोला था तो मुझे अभी डिसीजन दो और मुझे ये अपने घर पे बताना है और ये और वो। अगर आपको यही सब है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आप वही कीजिए जो आपके घर वाले कहते हैं। फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन का किस्सा छोड़ दीजिए और इस जर्नी का स्टोरी जो है छोड़ दीजिए। वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि या तो आप ये गट्स रखिए कि आप अपने पेरेंट्स को मनाएंगे, समझाएंगे और मतलब जो भी है, अगर टाइम लगने वाला है शादी को और अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे बहुत सारे लोग आकर कहते हैं पर मुझे तो शादी करनी है ना, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेट हो रहा है शादी करने के लिए और आपके डीएम के वजह से, क्योंकि वो नहीं कर रहे आपसे शादी, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ के साथ प्रोसीड कीजिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी अपने टाइम पे होगा और कोई भी टाइम गलत टाइम नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके डिवाइन एक बार मेरा हो गया, मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी इस सिचुएशन से, जो डिवाइन टाइमिंग में होगा गाइज वही होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने इससे मूव ऑन कर लिया तो मैं पीछे जाकर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, और अगर ये पीछे से आ गया मैं मूव ऑन करने के बाद तो क्या होगा एंड ऑल दिस स्टफ, तो ये सब जो है आपके अनरीजनेबल फियर्स है। क्योंकि मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, एज अ डीएम तो लोग पीछे से आ जाते हैं, इसलिए डीएम को यही फियर्स रहते हैं कि व्हाट इफ़ मैं इसके साथ मूव ऑन कर गया तो और ये इंसान वापस आ गया तो मेरी ज़िंदगी में। लेकिन डीएफ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डीएफ की लाइफ में एक बार कोई उसकी ज़िंदगी से चला जाए तो वो मुड़ के वापस नहीं आता, ठीक है। तो डीएफ ने ये बिल्कुल नहीं सीखा है कि किसी के लिए रुकना, ठीक है। तो अगर आप ये करने वाले हो तो एक बात जान लो कि आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो जिसका ये बिलीफ है कि मुड़ के लोग पीछे आएंगे, क्योंकि मुड़ के लोग पीछे कभी वापस नहीं आते हैं। क्योंकि और अगर वो आ भी जाते हैं ना तो वो सेम नहीं होते जो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हो जाए और सब सही चीज़ें हो जाए और जिसके लिए आप वहाँ पे अटके और फंसे पड़े हैं,
उस कनेक्शन में, वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ एज अ डीएम, लेकिन मैं आप लोगों को सच बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आध बार अगर आपने वहाँ पे आपको लगता ही है कि मेरे मूव ऑन करने के बाद सामने वाला आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में, तो मूव ऑन करके देख ही लीजिए कि सामने वाला आता भी है या आपके सिर्फ दिमाग में ये सब बातें चल रही है, बिकॉज ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। ठीक है, जो इंसान ने आपको आपके होने पर वहाँ पर वैल्यू नहीं दिया और आपके होने पर आपके सामने आपको मतलब पसंद नहीं किया, तो आपके जाने और खोने का उनको डर ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान कभी आपको चाहते ही नहीं थे, तो आपके जाने के बाद क्या ही आएंगे वो। तो ये सब ख्याल अपने दिमाग से मिटा दे, ये सब बकवास होता है। ठीक है, और इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ जाए और वो आपके पास आ जाए, तो वैल्यू तो उसको आपकी आपके जाने के 3 साल बाद तक भी शायद समझ में आए नहीं आए, इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, कि 3 साल बाद ही उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ जाए, ये बहुत मतलब रेयर किस्सा होता है। यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो आप लंबा चौड़ा उसके ऊपर, उसकी कोई क्लैरिटी और गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और अगर आप डीएफ हो तो डीएफ ये टॉपिक को बिल्कुल मतलब इग्नोर कर दे, क्योंकि आपकी वैल्यू डीएम को यूनिवर्स पे छोड़ दे कि डीएम को आपकी वैल्यू होगी कि नहीं। मैं कार्मिक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब अगर आपके डीएम मैरिड है तो मैंने स्प्रेड ऑलरेडी कर दिया है, तो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है तो आपके और उनके बीच क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपको ये लगता है ना कि आपके कार्मिक्स, आपके डीएम के हस्बैंड या वाइफ आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके डीएम की सबसे बड़ी ब्लॉकेज आप खुद हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके डीएम मैरिड है तो आपने उनको इतना मतलब पास्ट लाइफ में वो आपसे प्यार करते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, पास्ट लाइफ में वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आप नहीं करते थे ये सब। आप अपने आप को बहुत एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वुमेन समझते थे या मैन समझते थे, जो भी थे आप पिछले जन्म में। और जो ये इंसान है वो आपको बार बार आके अप्रोच करता था और आप इनको घास तक नहीं डालते थे, ये बोल सकते हैं हम। जिस वजह से इस जन्म में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके ऊपर बाकी सबको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक इम्प्रिंट लेके आए, ये मुझे घास तक नहीं डालती। ठीक है, तो ये एक पिछले जन्म का प्रॉब्लम जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तब आप उनके ड्रीम कम ट्रू थे, तब आपके पीछे वो भागते थे, और एक बार के लिए अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में पिछले जन्म में आ भी गए तो शायद आपने उनको छोड़ दिया, या शायद आपने उनको किसी अपने पेरेंट्स के पसंद से किसी से शादी कर ली, या बहुत कुछ हो सकता है कि आपने उनको वो प्रायोरिटी दी ही नहीं जो वो आपसे इतना प्यार करते थे। तो अब उनके दिमाग में और उनके सबकॉन्शियस में ये बातें चल गई है कि मैं इससे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो ये प्यार नहीं करेगी, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई समझती है, या जो भी उनके सबकॉन्शियस में बातें थॉट्स हैं आपको लेकर, वो सीडेड है उनके पास लाइफ से। ठीक है, वो आए हुए हैं, उनके मन में भरे हुए हैं, और किसने भरे? आपने भरे। कब भरे? पिछले जन्म में भरे। तो ये आप ही की गलती है कि आपने तब उनको अपने आप को उनके सामने एक चीज़ दिखाने की कोशिश की, वो आज आपको आपके सामने खुद को एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लेवल ऑफ हर्ट आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने कभी किसी को एक्सपीरियंस कराया था, आपने ये सब अपने डीएम के साथ तभी किया था, तो उनकी गलती नहीं है एक्चुअली में। देखते हैं कि अब क्या लेकर आए हैं वो पिछले जन्म से, जो आपके यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। क्लोज माइंडेडनेस, पुअर लिसनिंग, आपने उनकी सुनी नहीं, आपके सारे ट्रेट्स वो लेकर आ गए हैं। जजमेंटल, बात ना कर पाना, अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख पाना,
काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है वो अब नेचर में और फिज़िकलिटी में। आप डोमिनेट करने का डिज़ायर कि ये कनेक्शन अब मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो बोलूँगा यही होना चाहिए, क्योंकि पहले आप वो सब करते थे उनके साथ, तो अब वो सब चीज़ों से वो हर्ट होते थे और आप जो है कहीं ना कहीं अब हर्ट हो रहे हो इन सब चीज़ों से। तो आप ये साइकिल आगे भी चलता जाएगा कि अभी आप हर्ट होके निकल गए, फिर आप ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं अब अगले जन्म में, आपको पिछले जन्म का कुछ पता नहीं, अब अगले जन्म में मिले ना मिले, अभी तो हमको चाहिए ही नहीं। और ये सब जो आप बात कर रहे हो, आप और फिर से अपना फ्यूचर ऐसे बना रहे हो कि जहाँ पे आप अगले जन्म में उनके साथ ऐसा करोगे और वो रोते बैठेंगे। तो इस साइकिल को तोड़ो, ठीक है गाइज, आपको ये साइकिल तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये समझ लो आज कि आपने ये सब किया था, इसलिए आपको ये सब सहने को मिल रहा है। अपने डीएम के हायर सेल्फ से माफ़ी मांगो, भगवान से माफ़ी मांगो कि आप इतने ईगोइस्टिक थे, एरोगेंट थे पिछले जन्म में कि आपके साथ अब ये सब हो रहा है। और जब आपके डीएम के हायर सेल्फ को वो माफ़ी मिलेगी, मैं नहीं कहती कि एक ही बार में ये काम हो जाएगा, काफ़ी सारी टाइम लगेगी कि आपके डीएम आपको माफ़ करते चले जाएंगे स्लोली। और ये साइकिल तोड़ने का काम आपका है, क्योंकि अगर आप ये हर्ट होकर बैठ गए कि अब मैं हर्ट हो गई, अब ख़त्म, अब स्टोरी, अब जो है मैं इसको माफ़ नहीं करने वाली, अब जो है मेरे को ये चाहिए ही नहीं। अगर आप अभी भी सिंगल रह लेते हो या मैरिड हो जाते हो तो इधर का आपने डिले कर दिया, आपने अगले जन्म में भी और साइकिल बनाने की पूरी तैयारी कर बैठे हो आप। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है के साथ आप ये शुरुआत कैसे हुआ था, किसने पहले एटीट्यूड दिखाया, ये तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन ये बात कि इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए आप माफ़ी मांगो उनके हायर सेल्फ से। और अगर आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, तो पहले आप ये काम कीजिए कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अपॉलॉजी लेटर्स लीजिए। अपॉलॉजी लेटर्स क्या होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको सॉरी बोल रहे हैं, ऐसा लेटर आप खुद लिखे कैसे कि आपको जिस बात से उनसे परेशानी है वो बात आप लिस्ट करके रख लीजिए कि ऐसे हर्ट किया था, वैसे हर्ट किया था, ऐसे हर्ट किया था, ये किया था, वो किया था। फिर आप अपने डीएम आपको क्या बुलाते हैं वो लेटर की शुरुआत में लिखे, और जिस चीज़ के लिए आपको माफ़ी चाहिए वो चीज़ों के लिए माफ़ी ऐसे इमेजिन करें कि वो आपको लेटर लिख रहे हैं और वो सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वो लेटर को लिखने के बाद उसको एक बार पढ़िए, एक दिन, फिर 2 दिन का गैप लेके या 1 दिन का गैप लेके फिर से दूसरी बार पढ़िए, फिर से उस लेटर का गैप लेके तीसरी बार पढ़ के उसको जला दीजिए जब आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो। जब आपका ये क्लियरिंग हो जाएगा इस जन्म का, तो फिर आप पिछले जन्म के क्लियरिंग्स के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पे आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो और ये किस्सा और ये साइकिल यही ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इस साइकिल को यही ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।